Hello student, welcome to O2N Digital Education. Myself Amit Nagar, साइंस टीचर. स्टूडेंट हमने जो हमारा पहला क्लास था उसमें हमने टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन सीखा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ मैनी टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. उसमें आपको सिखाया गया था व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. And today we will discuss on the topic of a balanced and unbalanced equation and what is a chemical equation. तो आपको पता होना चाहिए कि chemical equation क्या होती है. A chemical equation always represent by a chemical reaction with a symbol. Okay. So now we will discuss about a type of a chemical equation. Okay. Okay. Let's start. अब यहाँ देखें अ केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइड इनटू टू टाइप्स. एक केमिकल जो इक्वेशन होती है उसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है बच्चों. पहला है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा है आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि वाई शुड बी अ बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो इस बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगा कि हमको इक्वेशन बैलेंस क्यों करनी चाहिए. ओके. तो सबसे आपको पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ बैलेंस इक्वेशन एंड व्हाट इज अ अनबैलेंस इक्वेशन. बैलेंस इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है. ओके. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले. तो ओके, ठीक है. नाउ देखें, अब कह रहे हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, देन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कैसे लर्न करेंगे. आपको पता होना चाहिए कि अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है. इफ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, कोई जो आपको पता है कि जो इक्वेशन होती है उसमें एक पार्ट होता है आपका रिएक्टेंट और दूसरा पार्ट होता है आपका प्रोडक्ट. तो आपको पता होना चाहिए कि जो अनबैलेंस इक्वेशन होती है बेटा, उसमें द नंबर ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट. अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे. ओके, ठीक. एग्जाम्पल लेते हैं इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें. ठीक है. अनबैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. ओके. तो आपने एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका. हमने एग्जाम्पल ले लिया Fe प्लस H2O इजिकल टू Fe3O4 और प्लस H2O. अब अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, ठीक है, दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस एंड अनबैलेंस, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये जो इक्वेशन है हमारी ये बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है. ठीक है. ओके, इसको हम समझते हैं बारी बारी. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे. अब जब टेबल बनाएंगे तो पहला लिखेंगे आप इसमें एलिमेंट. सेकंड पोर्शन होगा आपका नंबर ऑफ रिएक्टेंट. और थर्ड है हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्ट. ये ओके. अब एलिमेंट का मतलब है कि हाउ मेनी एलिमेंट आर पार्टिसिपेट इन, ठीक है, दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन में कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए. अब ये जो हमारा एलिमेंट है, सबसे पहले हमारा एलिमेंट हो गया आपका Fe. ये हमारा पहला एलिमेंट है. इसमें Fe आपको मालूम है आयरन होता है बेटा. ओके. दूसरा एलिमेंट है हमारा
दूसरा एलिमेंट हमारा H, और H आपको मालूम होता है, H है आपका कौन सा, हाइड्रोजन। ओके, और जो थर्ड एलिमेंट है हमारा इसमें, थर्ड है आपका O हमारा होता है ऑक्सीजन। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इस इक्वेशन में हमारे 3 एलिमेंट हैं, और जब 3 एलिमेंट हैं तो इसी से इक्वेशन, तीनों एलिमेंटों से ही हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी, और इसी से ये अनबैलेंस है। ओके, अब आपको देखना चाहिए कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट, इन रिएक्टेंट आपको बताया था, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, व्हाट इज रिएक्टेंट, ठीक है, द एलिमेंट विच आर पार्टिसिपेट इन अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि वो एलिमेंट जो केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है। ओके, प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट आर दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more than 2 रिएक्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा कौन सा, प्रोडक्ट। ओके, अब इसमें देखते हैं रिएक्टेंट का नंबर देख लेते हैं। अब रिएक्टेंट इधर Fe हमारा कितना है, एक नंबर है Fe का। ओके, H कितना है हमारा, H का नंबर हमारा है 2, यहाँ पे हमारा H का नंबर कितना है 2। O, अब O का नंबर देखते हैं तो O का नंबर हमारा कौन सा है 1, तो ये हमारा रिएक्टेंट साइड हो गया। अब इधर देखेंगे हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमारा लिखा जाता है राइट हैंड साइड। अब आपने राइट हैंड साइड देखा कि Fe का नंबर कितना है, नंबर ऑफ Fe 3, तो इधर लिखेंगे आप Fe इधर हमारा कितना है 3 है। ओके, और जो O है, O का नंबर कितना है हमारा, इधर उधर कितना था सिर्फ 1, लेकिन इधर हमारा O का नंबर कितना है 4, O का नंबर हमारे यहाँ पर है 4। अब H का नंबर देख लेते हैं, अब H का नंबर यहाँ पर है 2, H का नंबर हमारा इधर 2 है। अब इधर देखते हैं, अब ये बहुत आसान हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करना कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है या अनबैलेंस, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है अनबैलेंस, इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इधर Fe का नंबर रिएक्टेंट साइड कितना है 1, ओके, और प्रोडक्ट में Fe का नंबर कितना है 3, तो इधर Fe में रिएक्टेंट का नंबर 1 है और प्रोडक्ट में कितना है 3, तो यहाँ पर मिसमैच हो रहा है नंबर, ये हमें क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। ओके, H का नंबर यहाँ पे 2 है और इधर भी 2 है। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो ये आप कह सकते हो कि ये बराबर है। ओके, नेक्स्ट है आपका O, ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन का नंबर इधर है 1 और इधर है कितना 4, अब इधर भी डिफरेंस आ रहा है, तो भाई रिएक्टेंट साइड जो नंबर आ रहा है O का वो 1 है और प्रोडक्ट की तरफ जो नंबर आ रहा है ऑक्सीजन का वो है 4, तो हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज अ अनबैलेंस इक्वेशन। अब आपसे कोई पूछे कि इक्वेशन कौन सी है, बैलेंस है या अनबैलेंस है, तो आप कहेंगे दिस इक्वेशंस आर, ठीक है, कॉल्ड अनबैलेंस इक्वेशन बिकॉज इन दिस रिएक्शन इक्वेशन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। इस इक्वेशन में रिएक्टेंट का नंबर जो है वो प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, तो ये इक्वेशन हमारी है बेटा अनबैलेंस। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इक्वेशन हमारी बैलेंस है या फिर कौन सी है अनबैलेंस। ओके, तो ये हमारा पोर्शन था कौन सा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप इजीली लैंग्वेज में क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट का जो नंबर होता है बेटा वो प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसकी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, अब आ गया हमारा ये रहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपको मालूम होना चाहिए कि बैलेंस और अनबैलेंस की बात हो रही है तो जस्ट उल्टा होगा। लास्ट टाइम मैंने आपको पूछा था कि हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इक्वेशन बैलेंस क्यों करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो आप इजली लैंग्वेज में डिफाइन कर देंगे कि दोज टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जिसमें रिएक्टेंट का नंबर प्रोडक्ट के बराबर होता हो
उसी को हम बोलते हैं बेटा कौन सा, बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन बोला जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। अब आपने 9th में एक लॉ पढ़ा होगा, कौन सा लॉ याद है आपको, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको मालूम है कौन सा होता है, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अ मास नाइदर कैन बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को हम बेटा ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, बस इसको कन्वर्ट किया जा सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा लॉ है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके, अब बैलेंस इक्वेशन का सिंपल सा रूल है कि जितना नंबर आपका रिएक्टेंट का है उतना ही नंबर प्रोडक्ट का होना चाहिए, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी, अदरवाइज हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। ओके, यहां देख लेते हैं, इस बार इसी में ले लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, Zn प्लस H2SO4 इक्वेशन ले ली। अभी हमारा क्या बनाएगा, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये बना है ZnSO4 और प्लस आपका बना है H2, लेकिन अब ये अनबैलेंस इक्वेशन नहीं है बेटा, ये है हमारी बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सिंपल सा रूल है जिसमें रिएक्टेंट का नंबर प्रोडक्ट के बराबर हो, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब इसमें एलिमेंट हमें दूसरे बदलने पड़ेंगे। अब आप इसमें देखो कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे इस केमिकल इक्वेशन में हैं। तो सबसे पहले आपने ले लिया, सबसे पहले हमारा इसमें एलिमेंट जो है, यहां देखते हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा Zn। अब Zn हमारा क्या है, जिंक, जिंक है। दूसरा एलिमेंट है हमारा H, H आपका क्या होता है, हाइड्रोजन। तीसरा वाला है आपका, थर्ड वाला, तीसरा वाला है आपका S, S क्या होता है, सल्फर, S आपका होता है सल्फर। अभी लिखते हैं बारी बारी, पहला जिंक हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया H, हाइड्रोजन हो गया, थर्ड है हमारा, थर्ड हमारा सल्फर S, और फोर्थ है हमारा, फोर्थ हमारा हो गया O का मतलब ऑक्सीजन। अब इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बैलेंस इक्वेशन क्यों है, इसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों कह रहे हैं। तो आप सिंपल सा देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि बैलेंस इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट का नंबर प्रोडक्ट के बराबर होता हो, उसे हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट वाला पार्ट है, ये वाला Zn, अब इसमें जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है हमारा, इसमें Zn का नंबर कितना है, 1 लिख लिया हमने। इसमें हाइड्रोजन का नंबर कितना है, हाइड्रोजन का नंबर है 2, तो 2 लिख लिया हमने। सल्फर का नंबर कितना है, ओनली 1, तो 1 लिख लिया। और ऑक्सीजन का नंबर कितना है हमारा, 4, तो हमने ऑक्सीजन का नंबर 4 लिख लिया। अब हम इसी को सेम आइडेंटिफाई करेंगे प्रोडक्ट साइड, कि प्रोडक्ट साइड भी इतना ही नंबर है या कुछ चेंज है। अब आपने इसमें इधर देखो Zn का नंबर कितना है, ओनली 1, तो आपने 1 लिख लिया। ओके, दूसरा है आपका, दूसरा कौन सा आपका, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का नंबर इसमें है कितना, 2, तो आपने 2 लिख लिया। ओके, और तीसरा है आपका कौन सा, सल्फर। सल्फर का नंबर भी इधर कितना है, ओनली 1, तो आपने 1 लिख लिया। और ऑक्सीजन का नंबर इधर कितना है, 4, तो आपने ऑक्सीजन का नंबर इधर 4 लिख लिया। अब आप दोनों साइडों के नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट को मैच करिए। ये वाला हमारा प्रोडक्ट साइड था और ये हमारा कौन सा, रिएक्टेंट। तो दोनों को हम जब मैच करेंगे तो देखो जिंक का नंबर इधर भी बेटा रिएक्टेंट साइड 1
और प्रोडक्ट साइड भी कौन सा है 1, ओके। और H का नंबर रिएक्टेंट साइड भी 2 है और प्रोडक्ट साइड भी कितना है 2, तो दोनों बराबर है, ओके। थर्ड है हमारा सल्फर। अब सल्फर का नंबर रिएक्टेंट साइड कितना ओनली 1 और प्रोडक्ट साइड भी कितना है 1, ओके। और अब बात करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का नंबर रिएक्टेंट साइड कितना है 4 और प्रोडक्ट साइड भी कितना है 4। अब आपको पता है कि बोथ साइड आर इक्वल, दोनों साइड क्या हो गई है, इक्वल हो गई हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि बैलेंस इक्वेशन तो वही होती है ना बेटा जिसमें द बोथ साइड ऑल एलिमेंट नंबर आर इक्वल, जिसमें दोनों साइड एलिमेंट का नंबर क्या होता है, इक्वल होता है, उसी को तो हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंस इक्वेशन। अब बैलेंस क्यों करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक लॉ को फॉलो करती है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसमें वो क्या कहता है, अ मास नाइदर कैन बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं बेटा और ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ओनली इट इज कन्वर्ट इनटू द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसी लॉ को फॉलो करने के लिए हम एक जो आपकी केमिकल इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करते हैं। अब एक इक्वेशन को हम डायरेक्ट मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, ओके। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ओके। ओके, अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। मैंने ले लिया KClO3। KClO3 इसको हम बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। इसको क्या बोला जाता है, पोटेशियम क्लोरेट। अगर इसको आपने हीट कर दिया, अगर इसको आपने हीट कर दिया तो ये प्रोडक्ट बनाता है KNO3 प्लस एक बनाता है O2 ऑक्सीजन। अब आप इसको देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है बेटा या अनबैलेंस है। अब आपने देखा कि यहाँ K कितना है 1, इधर 1, ओके। अब है आपका एक सेकंड, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक सेकंड। आपने एक सिंपल एग्जाम्पल ले लिया H2 प्लस Cl2 और आपका प्रोडक्ट बना HCl। अब आप देखेंगे कि इसमें H का नंबर कितना है 2 और Cl का नंबर कितना है 2 और यहाँ पे बेटा H भी एक है और Cl भी एक है। अब आप इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए आपको जो प्रोडक्ट साइड है ये वाली, इसमें आपने कितनी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें आपने 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा। और जब आपने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे H भी 2 हो गए हैं और Cl भी 2 हो गए हैं। अब इसको इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन। क्या बोलेंगे, बैलेंस, ओके। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक आपने ले लिया बेटा N2 और एक ले लिया आपने कौन सा H2। जब आपस में ये रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं NH3। क्या बनाते हैं, NH3। अब NH3 के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका होता है अमोनिया। ये एक गैस होती है बेटा, क्या होती है आपकी, अमोनिया। और N2 आपकी क्या होती है, नाइट्रोजन। N2 होती है आपकी नाइट्रोजन और H2 आपकी होती है कौन सी, हाइड्रोजन। H2 आपकी कौन सी होती है, हाइड्रोजन। जब आपको मालूम होना चाहिए कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो एक जो प्रोडक्ट में एक गैस बनाती है और उस गैस को हम बोलते हैं कौन सा, अमोनिया। अब इसको हम बैलेंस कैसे करें, इधर N का नंबर कितना है 2, H का नंबर कितना है 2, इधर N है हमारा 1 और H है हमारा कितना 3। अब हम यहाँ देखेंगे N का नंबर कितना है इधर बेटा 2। अब इधर जब N का नंबर 2 है तो हमें इधर N कितना करना पड़ेगा 2। तो जब हम इधर 2 करेंगे तो N हमारा बैलेंस हो गया है दोनों तरफ, इधर भी नंबर ऑफ N इज 2 एंड इधर भी नंबर ऑफ N इज 2। अब H कितना हो गया, अब जब बाहर से मल्टीपल होती है तो H हमारा हो गया 2 3 जा 6, लेकिन हमारे यहाँ पर इधर हमारे पास H कितने हैं 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे कितनी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 की।
अब नाउ ठीक है, अवर केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस, ये हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन को इजीली हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड आपने ले लिया FeSO4 ठीक इजिकल टू, ये बनाएगा आपका Fe2O3 प्लस, ठीक है, Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। अब इसको हमें बैलेंस करना है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस करेंगे बताइए। इसको बैलेंस करने के लिए, आप यहां पर कितने का मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब जब आपने Fe को बैलेंस कर लिया है, अब यहां देखें O कितने हो गए, ठीक है, 2 4 जा 8। अब क्या हमारे इधर O जो है 8 है। ओके, देखें यहां पर O कितना हो गया 3, इधर भी O कितना हो गया 2, और इसके साथ भी O कितना हो गया 3। अब आप दोनों साइड देखें, नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हैं या नहीं है। ओके, इधर सल्फर कितना है, ओनली 1, और इधर भी सल्फर नहीं, सल्फर कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पे भी सल्फर 2 है, 1 एंड 1, ठीक है। तो नाउ दिस केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस। ओके, ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन डिफरेंट, ठीक है, तो व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज अ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको मालूम होना चाहिए कि बैलेंस इक्वेशन कौन सी होती है, केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, उसको हम बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। एंड अनबैलेंस इक्वेशन कौन सी होती है, ठीक है, आ इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।